हम लोगों का अगला हेडिंग है इतिहास क्या है। हम लोग देखेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास है क्या? इतिहास शब्द लैटिन भाषा के हिस्टोरिया तथा ग्रीक भाषा के हिस्टारिको शब्दों से उत्पन्न हुआ है, जिसका अभिप्राय प्राचीन घटनाओं के वास्तविक विवरण से है। इतिहास अतीत की अर्थपूर्ण प्रमुख घटनाएं होती हैं जो कालक्रमानुसार लिखी हुई होती हैं। यह मानव के भूतकाल के वर्तमान काल तक विकास की कहानी है। भूतकाल यानी प्राचीन समय से वर्तमान समय तक के बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में लिखा हुआ मिलता है। यह लोगों की विचार प्रक्रिया, जीवन शैली तथा जीवन यापन आदि से संबंधित अध्ययन है। ये बताता है प्राचीन समय में लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, उनका खान पान किस प्रकार था। यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थान पर भी विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इतिहास का महत्व। क्या महत्व है इतिहास का? देखिए, इतिहास से हमें मानव जाति के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इन्हें इतिहास से पता चलता है कि हमारे मानव जाति ने इनका विकास किस प्रकार हुआ। नंबर 2, इतिहास से हमें विभिन्न कालों की सभ्यताओं और संस्कृतियों का पता चलता है। तीसरा महत्व, इतिहास की सहायता से हम अपने पूर्वजों के बारे में जान सकते हैं। यह हमें पूर्वजों के अनुभवों का विवरण देता है तथा यह भी बताता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार थे। चौथा महत्व, यह हमें महान राजाओं, राजनीतिज्ञों तथा अतीत के अन्य महापुरुषों से लेकर सामान्य लोगों तक के विषय में ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध होता है। 6वां नंबर इसका देखिए, यह हमें अतीत की समस्याओं को समझने तथा वर्तमान समस्याओं को भली प्रकार से समझाने एवं उनका हल ढूंढने में भी सहायक है। इस बात हम लोग देखेंगे अतीत के विषय में, यानी हमारे पुराने समय में, प्राचीन समय में क्या था। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे। इन लोगों के जीवन के विषय में हमें उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं, जैसे मिट्टी के बर्तन, आज प्रेजेंट समय में मिट्टी का बर्तन तो नहीं है तो उसके स्थान पर तमाम स्टील इत्यादि के बर्तन आए हैं, लेकिन उस पुराने समय में ये सब नहीं थे। तो मिट्टी के बर्तन, खिलौने, औजार आदि द्वारा पता चलता है ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और हम लोग देखेंगे उस समय लोगों का रहन सहन किस प्रकार था, लोग कहाँ रहते थे। आदिकाल में लोग, पुराने समय में लोग, प्राचीन समय में लोग नदियों के तट पर रहते थे। आरंभ में यहाँ के निवासियों में कुछ लोग भोजन संग्राहक थे। वे आसपास के वनों की संपदा से अच्छी तरह परिचित थे। वे लोग इन्हीं वनों से फल व अन्य उत्पादों को एकत्रित करते थे तथा जानवरों का शिकार करते थे। उस प्राचीन समय में कृषि इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी, कृषि नहीं था, तब लोग फलों वृक्षों से फल फूल इकट्ठा करते थे अथवा जानवरों का शिकार करके ही उन्हें अपना भोजन बनाते थे। लोग देखेंगे अपने देश के बारे में, हमारा भारत देश। प्राचीन काल में लोग अपने देश को, यानी भारत देश को भारत, इंडिया तथा हिंदुस्तान के नाम से पुकारते थे। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई है। इंडस देख लीजिए, हमारे भारत देश की उत्पत्ति इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, इंडस से हुई है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व
उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यहूदियों ने सिंध को हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत शब्द का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समुदाय के लिए किया जाता था। इस समुदाय का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। यह वेद लगभग 3500 वर्ष पुराना है। बाद में भारत शब्द का प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा।